सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। आपकी एक जिज्ञासा है कि ईश्वर संकल्प से स्व संकल्प कैसे मिलाएं, स्व संकल्प से टकराहट से कैसे बचें। तो देखिए, एक जीवात्मा के स्तर पर जो संकल्प होता है वह अगर अपनी इच्छा ऐसी करता है जिससे कि वह इस संसार में कुछ पा सके और वह उसे नहीं प्राप्त होता है, तब क्या होता है? इसका मतलब यह होता है कि आपका जो संकल्प था, स्व संकल्प, वह भिन्न था और इस अस्तित्व का जो संकल्प था वह भिन्न था। यहाँ पर आपके संकल्प और ईश्वर के संकल्प यानी स्व संकल्प, जीव संकल्प और ईश्वर संकल्प में भिन्नता है और टकराहट हो गई, तो आप असफल हुए। परंतु असफल दो तरीके से व्यक्ति होता है। एक तो वह असफल कि वह उसके पास उसने जो लक्ष्य बना रखा था उससे बस थोड़ा सा रह गया। जो उसने संकल्प किया था उसमें वो एक दो सीढ़ी चढ़ा और फिर संकल्प उसने किया और फिर कुछ समय बाद फिर उसमें वह सफल हो गया। ऐसे होता है, स्टेप बाय स्टेप। तो एक ही बार में लक्ष्य पूरा नहीं होकर के वो दो बार में लक्ष्य पूरा हुआ। तो यह ईश्वर संकल्प से आपकी भिन्नता तो थी, लेकिन पूर्ण भिन्नता नहीं थी। इसीलिए दूसरी बार में आप सफल हुए। और एक होता है कि वो कितनी भी बार प्रयास करता रहा वो असफल ही रहा, यानी ईश्वर बिल्कुल ही विरुद्ध थे, ईश्वर संकल्प बिल्कुल ही विरुद्ध था, टकराहट थी। इसलिए वह असफल होता रहा। यानी ईश्वर कुछ और चाह रहे थे कि कुछ और हो, और ये जीव कुछ और चाह रहा था। तो इन दोनों की टकराहट होती रही। अंततः जीव जो है असफल होकर के समाप्त हो गया, उसका वो जन्म पूरा हो गया और वो कुछ नहीं कर पाया वो उसमें जो उसने संकल्प किया था। अब फिर वो अगले जन्म में फिर वो वैसे संकल्प से उत्पन्न होगा और चलता रहेगा। हो सकता है कि कई जन्मों में वह पा जाए। तो यह जो है कि कई जन्मों में उस संकल्प को उसने पूरा कर लिया, एक जन्म में तो नहीं हुआ, कई जन्मों में उस संकल्प को पूरा कर लिया, तो वहां पर ईश्वर संकल्प और स्व संकल्प का मिलन हो गया। और जब वो पहले किया था संकल्प, उसमें वह मतलब एक दो स्टेप के बाद मिल गया था, और किसी ने संकल्प किया और फर्स्ट स्टेप में ही, पहले प्रथम प्रयास में ही हो गया। तो ये ईश्वर संकल्प और स्व संकल्प ये पहले में ही हो गया। उसके बाद फिर इसने 2-3 अटेम्प्ट में प्रयास कर दिया, पूरे जीवन भर प्रयास किया, नहीं पाया, अगले जन्म में पा गया या 2-4 जन्म में पा गया।
तो यह ईश्वर संकल्प और स्व संकल्प का मिल जाना। और एक है कि वह कुछ भी करता रहे, कितने भी जन्म कर ले, और वह संकल्प पूरा नहीं होता। यह ईश्वर संकल्प और स्व संकल्प की टकराहट है, पूर्ण टकराहट, जिसमें कि कहीं पर मिलन की कोई गुंजाइश नहीं है। ऐसा क्यों होता है कि जीव संकल्प ईश्वर संकल्प से बिल्कुल ही विरुद्ध हो जाता है और कभी भी नहीं उसका पूरा होता है, कभी मिलन नहीं होता इन दोनों संकल्पों का। इसके पीछे कारण यह होता है कि ईश्वर संकल्प को वह व्यक्ति नहीं समझता है और मनमाना अपना एक संकल्प बना लेता है। तो मनमाना संकल्प बना लेने से वो कितने भी जन्म बीत जाए वह पूरा नहीं होता। मनमाना अर्थात जो ईश्वर संकल्प जो है, यानी जो घटना यहाँ घट रही है ईश्वर के जिस संकल्प से, तो वह किसी विज्ञान के तहत घट रही है। उसके पीछे कुछ रहस्य है, कुछ संविधान है, कुछ नियमावली है, कुछ कानून है। तो जब वह जीव उन कानूनों को नहीं जानता है तो वह मनमाना संकल्प कर लेता है। अपने भीतर जो क्षमता है या किसी भी जीव में जो क्षमता है, अगर मान लीजिए कि आप मनुष्य हैं और आप में क्षमता, आप जो संकल्प किए हैं वो शेर वाले किए हैं, तो मनुष्य कितनी भी कोशिश करेगा पूर्णतः तो शेर नहीं हो पाएगा। शेर के कुछ गुणों को अडॉप्ट कर सकता है, तो इस जन्म में तो पूरा नहीं हो कर पाएगा वह, या उस शेर की कुछ छोटी मोटी चीज़ों को करने की कोशिश किया तो कर सकता है, लेकिन पूरा का पूरा नहीं कर सकता है। लेकिन अगले जन्म या कई जन्म में कर सकता है। वह शेर हो, अंतिम शेर में जन्म ले लेगा और शेर के हिसाब से उसका संकल्प पूरा हो जाएगा। लेकिन यदि वह ऐसा संकल्प कर ले जो कि वह हो ही नहीं सकता, तो वह विरुद्ध हो जाएगा, यानी उसके क्रिया विधि और विज्ञान विधि से वह बिल्कुल ही भिन्न अपना एक स्टैंड ले लेता है, तो उसका वह पूरा नहीं हो सकता। तो वहाँ कहा जाएगा कि इससे उसका वह मिलन नहीं हो पाया। तो अब प्रश्न उठता है कि क्या ऐसा कोई वह संकल्प ले सकता है जो कि वास्तव में कुछ पूरा हो ही नहीं पाए? तो संकल्प जो है वह अहम के तल पर होता है। तो अहम के तल पर भिन्नता तो हो सकती है और उसका वह संकल्प अधूरा रह सकता है, लेकिन अगर अहम से सूक्ष्म वह हो जाए, यानी उसका संकल्प का कोड और सूक्ष्म हो जाए, अहम से सूक्ष्म, अहम को वह लीन कर दे ईश्वर में, तो फिर उसके सारे संकल्प पूरे हो सकते हैं। यानी स्व संकल्प को वह ईश्वर संकल्प में लीन कर दे। ऐसी स्थिति में संभव है कि वह हर कुछ हो सकता है, जो भी चाहे। यानी उसको अपने संकल्प की और सूक्ष्मतम गहराई में उतरना पड़ेगा और जो चित्त संकल्प लेता है उस चित्त को ही लीन कर देना पड़ेगा। ऐसा कर लेने पर उसका ऐसा कोई संकल्प नहीं है जो कि पूरा नहीं हो सकता, क्योंकि वह ईश्वर संकल्प हो गया फिर। और ईश्वर संकल्प हो गया तो ईश्वर तो सब कुछ है, तो जब सब कुछ है तो वह पूर्ण हो ही जाएगा। स्व संकल्प होते हुए हो सकता है कि टकराहट हो जाए, लेकिन स्व संकल्प को अगर ईश्वर संकल्प में वह लीन कर दे तो टकराहट समाप्त हो जाएगी और वह जो चाहेगा, जैसा चाहेगा, जैसा चाहा था उसने, वह उसका पूरा हो जाएगा। यदि वो चाहेगा कि मैं पृथ्वी हो जाऊं, मैं सूरज हो जाऊं, तो हो जाएगा। मैं ब्रह्मांड हो जाऊं, हो जाएगा।
बस करना इतना ही है कि अपने चित्त के संकल्प को ईश्वर के संकल्प में लीन कर देना, अपने चित्त को लीन कर देना। यानी स्व रह ही नहीं गया, चित्त रह ही नहीं गया, वह लीन हो गया, तो हमारा चित्त ईश्वर चित्त में लीन हो गया, तो वह सर्वचित्त हो गया। सर्वचित्तमयी चेतना जो है वह समर्थ है कुछ भी होने में। तो इसका यही समाधान है कि इस तरह से आप टकराहट से बच सकते हैं और आपकी कोई भी कामना हो जाए, ईश्वर होने की भी कामना आदि है तो आप हो जाएंगे, क्योंकि हमारा चित्त ईश्वर चित्त में मिल गया तो मैं ईश्वर ही हो गया। तो ईश्वर होने की भी कामना आपकी पूरी हो जाएगी, अधिकतम जो कामना हो सकती है, और उसके मध्य में बाकी जितनी छोटी छोटी कामनाएं हैं वे पूरी हो सकती है। तो इसमें इतना ही।